में ग्रहण किया, यीशु ही मेरा परमेश्वर के रूप में तुमने माना। यह समर्पित जीवन कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए परमेश्वर में कार्य करूंगा। पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी चंगाई चाहिए। समर्पित जीवन, परमेश्वर को हाथों में समर्पित जीवन कर दिया। उन लोगों के लिए परमेश्वर काम करने में देरी नहीं करता है। आपको समर्पित जीवन चाहिए, जीना चाहिए। परमेश्वर आज के बाद मैं तेरी संतान हूं, तेरा बेटा हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। एक बातें होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में, बढ़ना चाहता, मैं बढ़ना चाहता, मैं बढ़ना चाहता। क्यों बढ़ना चाहता? प्रभु तेरे महिमा के लिए काम आओ, उसकी सेवकाई के लिए सोच रखो, उसकी महिमा के लिए काम आने के लिए सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें नहीं देता कि तुम कहीं फालतू में उड़ा दो। यदि यह परमेश्वर मुझे कुछ देगा, मैं तेरे काम में आऊंगा, तेरी सेवा में आऊंगा। हालेलुया। तुमने परमेश्वर की ओर देखा, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा। तुमने मांगा, परमेश्वर जरूर देगा। शारीरिक माता पिता ही देते हैं, अपने बाल बच्चों को देते हैं, जरूर तुम्हारा आत्मिक स्वर्गीय पिता भी तुम्हें जरूर देगा। तुम उसे मांगो, मांगो विश्वास से मांगो, उसकी सेवकाई के लिए काम आए। तुम्हें भी खिलाएगा, तुम उसकी सेवकाई में भी रहो। और इस रीति से परमेश्वर के कानून को पूरा करोगे, तुम्हारी बाढ़ा बनकर तुम्हें बचाएगा और तुम्हें स्पीड से बढ़ाएगा आत्मिक दुनिया में। दान और वरदानों की कुछ भी कमी नहीं होगी। तुम आत्मिक रोल को बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर तुम्हारा मुंह को काला नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने वचन को ज्यादा महत्व देता है। इस वचन को पूरा करने के लिए सोचो कि मैं परमेश्वर तेरी आज्ञा को पालन करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का वचन में, बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 10:38 में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से कदम रखना, विश्वास से। उसे विश्वास नहीं कहते हैं कि आज मैंने 2 एकड़ को बीज बो दिया है, कपास बो दिया है, और कपास बो दिया है, ठीक है, और वो तो 20 क्विंटल आ जाएगा। चलो दुनिया का पक रहा है, दुनिया के जीवन में वो तो हो रहा है, वो तो आएगा जरूर। हालेलुया। उसे विश्वास नहीं कहते, उसे तो देखने वाली बातों में, ठीक है, परमेश्वर बरकत देगा, वो तो देखने वाली बातों में। लेकिन परमेश्वर देखने वाले नहीं, पर ना दिखने वाले संसार के अंदर भी परमेश्वर काम करेगा, मार्गों खोलेगा, आशीष देगा। ऐसे विश्वास से जीवन जीते हैं कि आज मैं बीज बोऊं, आज मैं भेड़ दूं, आज मैं लोगों को खिलाऊं, आज मैं प्रचार करूं, आज मैं गवाही दूं, आज मैं अपने आप को पवित्रताई में बनाकर रखूं, आज अपने आप को मैं परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो जाऊं। उसे कहते विश्वास। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब ना दिखाई दे रहा, कुछ भी योजना नहीं, कुछ भी प्लान नहीं, कुछ भी सफलता दिखाई नहीं दे रही, आगे कोई चारा नहीं दिखाई दे रहे, ऐसी हालात में हम विश्वास कर रहे हैं, उसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, यीशु मसीह एक जगह जा रहा था पानी पर, और यीशु मसीह ने पतरस ने यीशु मसीह को देखा। चेले तो डर गए थे, ये तो भूत आ रहा है। प्रभु ने कहा मैं हूं, मत डरो। हाँ, पतरस ने देखा, प्रभु तू तो पानी पर चल रहा है, शायद तू कह दे तो मैं भी चलने लगूं। मैं चलूं प्रभु, तू कह दे। और पतरस ने जैसा ही वहां उड़ी मारी, तुरंत वो चलने लगा, पानी में भरे समुद्र में चलने लगा। जब उसने आंधी तूफान को देखा, वो तुरंत डूबने लगा, तुरंत गिरने लगा। कारण क्या था? नजर हटी। जब जब आप आत्मा में रहोगे, जब जब आपका विश्वास जुड़ा हुआ रहेंगे, एक एक काम आपके घर में शांति के साथ, एक एक प्रार्थना आपकी स्वर्ग तक पहुंचेगी, एक एक प्रार्थना आपको सफलता हुआ, आपको सफलता हुआ, आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई, आपके जीवनों से जुड़ी हुई सब कुछ आप देखने वाले बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। या क्या लिखा है मत्ती 21:21 में? संदेह ना करो तो, संदेह ना करो तो। एक बार कोई पढ़े मत्ती 21:21। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ, यदि तुम विश्वास रखो, हाँ, और संदेह न करो, संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे, हाँ, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, हाँ, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे हाँ, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालेलुया। संदेह ना है, संदेह ना करोगे तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। संदेह
संदेह करने वाला व्यक्ति उस समुद्र के लहरों के समान है, जो दिखाई तो देती, बाद में गायब हो जाती। हालेलुया। संदेह नहीं होनी चाहिए, शायद परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। आप मुझे परमेश्वर प्रेम करता है कि नहीं करता, आप परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जिसने तुझे बुलाया वो वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं दे रहा, घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू करना अपने घर में, बढ़ाओ प्रार्थना, परमेश्वर से मांगो उत्तर। परमेश्वर तो कुछ ना कुछ तो बोल। परमेश्वर का वचन कहता मांगा मांगोगे तो मिलेगा ना, कुछ ना कुछ उत्तर तो मांगो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, परमेश्वर मुझे कोई सफलता नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या करूं। परमेश्वर का वचन कहता वो थके हुए को बल देता, शक्तिहीन को सामर्थ देता। तुम थक चुके हैं, परमेश्वर से मांगो। तुम थक चुके, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर से प्रश्न मांगो। और बाइबल ये कहती कि मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्यों परमेश्वर अपनी आत्मा दिया, क्यों आत्मा दिया, क्यों पवित्र आत्मा दिया, ताकि वो तुम्हारा सहायक है, आने वाली बातों को बिताए, दिखाए, आने वाली बातों में वो दर्शनों से समझाए, स्वप्नों के द्वारा समझाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को वैसे लोग चाहिए बेचारे, हाय प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं, हाँ मैं क्या करूं। साधारण, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी बॉटल दे दो, पास्टर जी ये दे दो, पास्टर जी वो दे दो। वचन ले लो। परमेश्वर जिस पास्टर को उतना प्यार करता है, जिस कलीसिया को परमेश्वर प्यार करता, वो जगत में ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो तुम्हें प्यार करता, वो मुझे प्यार करता, वो सबको एक समान प्यार करता। तुम्हें होशियार बनाना चाहता, तुम्हें बुद्धि देना चाहता, तुम्हें ज्ञान देना चाहता। वो दूध इतना नहीं पिलाना चाहता, वो रोटी खिलाना चाहता, वो टिकट देना चाहता, वो तुम्हारे जीवन के लिए हर वो अच्छी वस्तु देना चाहता। इसलिए तुम समझदार बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मांगना है परमेश्वर मुझे ये सफलता दे, मैं तेरी काम तेरे सेवकाई के लिए आऊं, मैं तेरे महिमा के लिए काम आऊं। परमेश्वर मुझे प्लाट दे ताकि एक घर बन जाए, एक रूम तेरी सेवकाई के लिए काम आए। हालेलुया। हर एक चीज तुम परमेश्वर से जुड़े हो, तुम्हारा जिंदगी का एक पार्ट हो, तुम्हारा परमेश्वर के साथ साझेदारी हो, परमेश्वर के साथ तुम वफादारी का साथ रहोगे। परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी गवाही दूंगा। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, यदि आप परमेश्वर का वचन को देखेंगे, जहां पर कुरिन्थी का किताब में 11 उसका 23 में यदि देखोगे तो आगे पढ़ोगे, जब तक प्रभु ना आए तुम प्रभु भोज विधि लेते रहो और तुम सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। प्रभु भोज विधि लेते रहो और यीशु मसीह ना आए तब तक क्या करो, तुम सुसमाचार सुनाते रहो, तुम संदेश देते रहो। तुम संदेश, तो क्या संदेश दोगे। हालेलुया। क्या संदेश देगो भाई, पवित्र रहना। ये तो तेरा जिंदगी का हिस्सा है कि तू दूसरों को सिखाए। खुद पवित्र है तो भाई पवित्र रहना। खुद भेंट देने वाले हैं, हो प्रभु के राज के लिए भेंट देना। खुद प्रार्थना करने वाले हैं, भाई प्रार्थना करना। एक दूसरों को बोले जो आज पास्टर समझा रहे वो हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज हमारे आत्मिक पिता बोल रहे हैं वो सच है। तुझे बोलो, तुझे परमेश्वर के राज्य में रहना है, यही जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। यीशु ना आए, प्रभु भोज विधि लेना है, संदेश देते रहना है। संदेश देने के लायक बन जाओ, संदेश देने के लायक बन जाओ। बीमारी नहीं छू सकती, शैतान नहीं छू सकेगा, कोई तुझे दुनिया डरा नहीं सकेगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है। अपने लिए ताली मार लो। हालेलुया। जब तुम प्रभु भोज विधि खाते हो, जब तक यीशु मसीह ना आए तो संदेश सुनाते रहो, प्रचार करते रहो, गवाही देते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र जीवन जियो और खुद दूसरों को सिखाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को देखोगे, जितने खुद अपने आप को होशियार मानते हैं और पास्टर की बातों को नहीं मानते, वो वहीं रह जाएंगे। विश्वासी तो कहलाएंगे लेकिन कोई सफलता नहीं। लिख के रख लो, लिख के रख लो। एक भाई का किसी का मुझे फोन आया, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। हाँ ठीक है। कब से विश्वास में? बाप दादों से विश्वास में, लेकिन कोई भी मदद नहीं, कोई भी सफलता नहीं,
और वरदान तो है लेकिन कोई उन्नति नहीं, कोई सफलता नहीं, आत्मिक जीवन में सफलता नहीं है, काम व्यवसाय में सफलता नहीं, जहां देखो वहां असफल, परिवार निराशा, में निराशा, पैसे टिकाऊ नहीं। कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। क्या अगल बगल में कोई आजू बाजू कोई आत्मिक लोग हैं? हाँ लोग हैं। वो पास्टर वो भी अच्छा नहीं, ये वो भी अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। ठीक है, मुसीबत तो वही है कि जब तुम अभिषेक को नहीं जानोगे, अभिषेक बढ़ाएगा वही नहीं जानोगे, और अभिषेक के खिलाफ में रहेंगे, कहीं नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे लोग दिए, अच्छा आत्मिक दास दिया, तुम उनसे जुड़े नहीं, वो अभिषेक तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो, तुमने सोचा नहीं। जो परमेश्वर ने दिया और तुम अभिषेक में नहीं, तुम खाली रहोगे और परमेश्वर के कानून को मानोगे नहीं। जो तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हें सुनाता, संदेश देता, तुम मानोगे नहीं, तो तुम परमेश्वर के हथियार को तुमने खो दिया। परमेश्वर के जो हथियार है वो तुमने खो दिया। कितने लोग सुन रहे? मोबाइल घुमा फेंक दे तरीका ताकि तुम्हारा ध्यान नहीं भटके। तुम आत्मिक हथियार को लेते रहोगे, आत्मिक हथियार तुम्हारे जीवन में बना रहेगा, आत्मिक हथियार तुम्हारा जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर ने एक बकरी दिया बरकत, और उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। कब? जब आत्मा में नहीं होगे, तुम देख नहीं पाओगे शैतान क्या प्लान बना रहा। हालेलुया। एक बकरी दिया लेकिन वो 2 साल के बाद आशीषों को चेंज करने वाले। एक भैंस दिया लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम आत्मा में नहीं, घुर्राटा मार के शोर है। शैतान तो बिना बिना बुलाए आने वाला मेहमान है। या तो आत्मिक जीवन चुराता है, कड़वाहट डाल देता है, लड़ाई डालता है, ताकि तुम्हारा आत्मिक जीवन बिगड़े। और जो परमेश्वर ने दिया तुम्हारी मेहनत के द्वारा, तुम्हारी मजदूरी के द्वारा, उसे वो चुराए। बीमार हो गई, मर गई, घटना, ऐसी घटना तुम घटते हुए नहीं देख पाओगे जब तुम आत्मा में नहीं होगे, देख नहीं पाओगे। परमेश्वर से मांगा तुमने, भैंस दे दे, भैंस दे दी, बकरी दे दे, बकरी दे दिया, बैल दे दे, बैल दे दिया, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दिया, मोबाइल दे दे, जो तुमने मांगा। पर आज घटना घट रही इस कारण कि तुम देख नहीं पा रहे आत्मा में, तुम संभाल नहीं पा रहे आत्मा में। हालेलुया। मेरे साथ एक बार परमेश्वर का वचन को निकालना है। लूका 11:21। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। एक दूसरों को बोलो, बलवान बन जाओ, बेचारे मत बनो, लाचार मत बनो, बेचारे मत बनो, रोने वाले मत बनो, शैतान से लड़ने वाले बनो, आत्मा में परिपक्व हो जाओ, आने वाले भविष्य की बातों को देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे शैतान दारू पिलाने के लिए कोशिश कर रहा, शैतान पाप करवाने के लिए कोशिश कर रहा, पापों को हाथ में पकड़ा तो देगा, एक पाप तो कराएगा, लेकिन जो तुम्हारे जीवन में आगे परमेश्वर ने जो दिया, शैतान सब कुछ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जो बोलता है वो बातें तुम नहीं सुनोगे, देखो 2 साल 3 साल के बाद में, क्योंकि परमेश्वर अब नहीं तुम्हारे साथ, तुमने आत्मिक रोल को तोड़ दिया। या बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, चोराया, चोरी करने, घात करने, हत्या करने। तुम बलवान नहीं बन रहे हो, तुम अपने आत्मिक हथियार को नहीं बांध रहे हो। पवित्रताएं, प्रार्थनाएं, आराधनाएं नहीं है, संगति नहीं है, प्रभु भोज विधि नहीं है, एकता ही नहीं है, चर्च नहीं जा रहे, चर्च के ऊपर ध्यान नहीं, प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं, आराधना के ऊपर ध्यान नहीं, एकता के ऊपर ध्यान नहीं। तो शैतान क्या बोल दिया? बुरा बुरा बीज। कब? तुम जब सो गए। कहां सो गए? वो जो शरीर में सोते वही नहीं, आत्मिक रीति से सो गए। जिंदे तो है, प्रार्थना तो करते मामूली मामूली, पर आत्मिक रूप से सो गए। शैतान बुरा बीज कर चले गया, बो कर चले गया। मीटिंग में आए, प्रचार किया, गवाही सुने, प्रार्थना किया, आराधना किया, बपतिस्मा लिया, तुमने अच्छा बीज ग्रहण किया, वचन का बीज ग्रहण किया, तुमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तुम प्रभु भोज लिया, फिर आगे ढिलाई हो गई। फिर बुरा बुरा बीज कौन सा? ऐसा है, वो वैसा है, घाड़ाई, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, शैतान ने डाल दिया अभी बुरा बुरा बीज, अभी वही चल रहे। अभी कोई छुटकारा नहीं। मीटिंग में आया, प्रार्थना किया, चंगाई हुए थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे, भविष्यवाणी थी, सब कुछ बड़े बड़े काम हो रहे थे। अभी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। ऐसे बोलने से खुद का जीवन क्या होता है?
आत्मिक हथियार खो गए। आत्मिक हथियार खो गए तो कुर्राटा मारकर सो रहे, प्रार्थना नहीं और वचन नहीं। और आत्मिकता में वाले वो लोग हैं जो आत्मिकता में हैं, वो घोषणा करेंगे यीशु मसीह के नाम में मेरी चंगाई बनी रहे, मेरी फैमिली की चंगाई बनी रहे। कीमत चुकाएंगे, उस आत्मिक हथियार को बनाकर